सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुधीर राय, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन सोशल जस्टिस मिशन। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारे बीच में पंचायत चुनाव का माहौल है। सीटें क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन लोग जो प्रत्याशीगण हैं वो अपने तरीके से और क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया और क्षेत्र की जनता से बात करना शुरू कर दिया। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वक्त प्रेजेंट टाइम में पंचायत चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशीगण हैं, जो जनता के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक का ये रुझान है, यहाँ की पब्लिक इस तरीके से हमारे पास कन्वर्ट हो सकती है, तो वो जो प्रत्याशीगण जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी ने अपनी राजनीति करनी है, तो मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ, जो हमारी भोली भाली जनता, उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रत्याशी गण के मन में ये विचार है कि कुछ समाज के लोग जो दारू और मुर्गे पे बिकते हैं, जो उनकी मेंटलिटी बनी हुई है कि कुछ वर्ग ऐसा है जिसको हम दारू और मुर्गे पे खरीद लेंगे। और साथियों, हमारी जो पब्लिक है उनको भी कभी कभी लगता है कि ये जिला पंचायत का चुनाव हो गया, चाहे क्षेत्र पंचायत का, इवन चाहे विधानसभा का चुनाव हो गया, जब प्रत्याशी उनके बीच में आता है, उनको लगता है कि जब तक प्रत्याशी के पास 4 असलाहाधारी ना हो, 4 राइफलधारी ना हो, उनके साथ में कम से कम 10 गाड़ियां ना हो, तब तक वो नेता लगता नहीं है। ये जो मेंटलिटी हमारी पब्लिक बना के रखी है, हमारे लोग बना के रखे हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर कोई भी नेता, विधायक, कोई भी सांसद अगर अपने साथ में 4 असलाहदारी लेके चलो तो फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री में काम कर रहा है। अगर वो जनता के बीच में जा रहा है, कुछ ऐसे प्रत्याशीगण होते हैं जो कहते हैं कि यहाँ इस वर्ग का वोट हम इस तरीके से ले लेंगे। कुछ हमारे जो हमारे वोटर होते हैं वो बिकने का काम करते हैं। तो अपने वोटरों से हमें निवेदन है कि आप बिकने का काम ना करें। अभी एक मामला हमारे सामने आया हुआ है, एक सज्जन का हमें फ़ोन आया, हमें व्हाट्सएप मैसेज भी किया। ये ग्राम सभा कुरगांव कराही तारा करौदी का मामला है। वहाँ पर जो है अरुण पांडे जी हैं, उनकी जो रोड बनी हुई है, उनका जो रास्ता बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो में से भेजा हुआ है। मैं अभी फेसबुक के माध्यम से आप अपलोड करूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एक साक्ष्य के रूप में कि एक ग्राम सभा का विकास करने के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, हमारे ग्राम सभा से पहले हम नियंबर का चुनाव करते हैं, नियंबर के बाद हम क्षेत्र पंचायत भी हमारे बीच में होता है, और सभी क्षेत्र पंचायत मिल करके ग्राम सभा के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। और सबसे बेहतर ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, जो ग्राम सभा को विकासशील करना है, ग्राम सभा को विकसित बनाना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम ग्राम प्रधान का चुनाव कराते हैं। और ग्राम प्रधान जो हमारे होते हैं वो बढ़िया बढ़िया लॉलीपॉप जनता को देते हैं, हम फला चीजें करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम ये व्यवस्थाएं करवा देंगे। तो मैं अपनी भोली भाली जनता से यही कहूंगा कि आप बिकने का काम ना करें, आप सूझबूझ का परिचय दें, और नहीं तो वही कंडीशन होगी जो अरुण पांडे जी के कुरगांव का मामला है कि वहां पर उस रास्ते में जानवर को भी जाने में तकलीफ हो, तो इंसान कैसे जाएगा। मैं उसको भी फेसबुक के माध्यम से बताऊंगा। और उस ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूं कि जहां पर क्षेत्र पंचायत होता है, काम करने वाले बंदे को आप लोग चूज करें, जो आपका जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता का सेवक होता है, वो ऐसा हो कि अगर उसको अपने ग्राम सभा की रोड तैयार करना है, ग्राम सभा की नाली बनाना है, तो हर एक सिस्टम से चीजें बनी हुई है। एक नियंबर है तो अपने वार्ड में बताया कि हमारे वार्ड में ये काम बाकी पड़ा हुआ है, वो प्रधान को अवगत कराता है। उसके साथ साथ क्षेत्र पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत के दायरे में जो भी रोडें आती हैं, ठीक है, वो अपने ब्लॉक प्रमुख से कहता है, वहां की समस्याओं को, जो भी समस्या बनी होती है वो समस्या ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हल होती है। और साथ ही मैं मानता हूँ ये जो पंचायत चुनाव होता है, अगर इसे हट के अगर हम बात करें तो हमारे पास विधानसभा भी है, उस ग्राम सभा का एक विधायक भी होता है। तो ग्राम सभा चुनाव विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो उस ग्राम सभा का विधायक भी होता है, और उसी ग्राम सभा का सांसद भी होता है जो लोकसभा फूलपुर में आता है। तो इवन सारे के सारे चीज सिस्टम बाय सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम आज सारे के सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं अपनी प्यारी और भोली भाली जनता से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग बिकने का काम न करें, चाहे जो भी आपके प्रत्याशीगण आते हैं कि हम आपको ये सुविधा मुहैया करवा देंगे, वो सुविधा मुहैया करवा देंगे,
तो उनसे यही आप लोग निवेदन है आप लोगों से, भैया देखिए कोई वादा करेगा, कोई काम कराएगा, कोई काम नहीं कराएगा, तो उसके लिए आप खुद समझदार हैं। ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपके लिए खड़ा हो सके, आपकी बात सही जगह तक पहुंचा सके, आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचा सके। अगर ग्राम सभा का विकास करना है, किसी रोड का निर्माण करना है, यहाँ पे नालियों की समस्या बनी हुई, तो सिस्टम बाय सिस्टम बने हुए हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्राम प्रधान का चुनाव इसी वजह से होता है कि वो अपने ग्राम सभा को कि उसके मतलब सारे के सारे उसके ग्राम सभा में सारी व्यवस्थाएं सही हो सके, नाली सही हो सके, सड़कें सही हो सके, वहाँ का सफाई कर्मचारी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर ग्राम सभा में सफाई कर्मचारी रखे गए हैं। लेकिन हमारे प्रधान, जितने भी हमारे प्रधान जी लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, सभी लोगों की आदत है कि सबने क्या करना है कि सिर्फ जनता को गुमराह करना है। बहुत कई जगह के ऐसे मामले में मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक एक ग्राम सभा को लेकर के आपके बीच में आता रहूंगा। आज मैं कुरगांव, कराही तारा, करौंदी की बात कर रहा हूं। वहां पे रास्ता 700 मीटर की दूरी में अस्त और व्यस्त पड़ा हुआ है। जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पंचायत है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे क्षेत्र पंचायत है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि आप उस ग्राम सभा की समस्याओं को देखें। अभी तो मैं पंचायत चुनाव, क्योंकि अभी प्रधानों का सारा अधिकार खत्म हो चुका है, जिला पंचायत का अधिकार खत्म हो चुका, लेकिन हमारे बीच में विधायक का अधिकार, अभी विधायक हमारे बीच में रहेगा। तो उस ग्राम सभा के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो और भी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो अपने ग्राम सभा के विकास के लिए आप लोग जो है सिस्टम के तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप सारे काम करें। सारे के सारे काम होने हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जिस काम को न किया जा सके। मैं आज कुरगांव, करौंदी, कराही तारा ग्राम सभा को लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहा और सभी वोटरों से बस यही निवेदन है, आप किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, सही चुनाव करें जो आपके क्षेत्र का, आपकी ग्राम सभा का, आपका और आपके समाज का विकास कर सके। धन्यवाद।